पिछले सबक में क्या सीखा था दोस्तों? पिछले सबक में हमने आपको डू, डू नॉट, डज एंड डज नॉट के बारे में बताया था। हमने आपको तफसीली ये बताया था कि आप डू, डू नॉट, डज और डज नॉट को कैसे अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स के ज़रिए हमने आपको इन 4 वर्ड्स का इस्तेमाल करना सिखाया था। अगर आपने इस सबक को मिस कर दिया है तो आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए इस वीडियो लेसन को देख सकते हैं। अब ज़रा हम ये देख लेते हैं कि आज के सबक में आप क्या कुछ सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, आज के सबक में मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रेपोजिशन क्या होती है। प्रेपोजिशन के बारे में आपने बहुत सुना होगा और इसकी मिसालें भी आपके सामने बहुत ज़्यादा आई होंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेपोजिशन क्या होती है, इसकी मुख्तलिफ मिसालें, और साथ में आपको बताऊंगा कि प्रेपोजिशन की कितनी किस्में होती हैं। तो आज के वीडियो लेसन को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि आज का वीडियो लेसन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के वीडियो लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रेपोजिशन क्या होती हैं, इसकी कितनी अक़साम है, और साथ में आपको मिसालों के ज़रिए बड़े ही डिटेल में आपको प्रेपोजिशन के बारे में सिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि प्रेपोजिशन का वर्ड कैसे मिलकर बना है, इसका माना क्या होता है। ये चीज़ आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। प्रेपोजिशन बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना है। 2 मुख्तलिफ वर्ड्स हमारे पास ये हैं। प्रेपोजिशन, प्रे का माना क्या होता है? पहले। पोजीशन का माना क्या होता है? जगह। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर होगी कि प्रेपोजिशन को प्रेपोजिशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रेपोजिशन को प्रेपोजिशन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि हम इसको, यानी प्रेपोजिशन का जो वर्ड होता है हरफ जार इसे हम कहते हैं, इसे हम नाउन या प्रोनाउन के शुरू में इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से इसको प्रेपोजिशन कहा जाता है, क्योंकि ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। प्रेपोजिशन, प्रे का माना होता है पहले और पोजीशन का माना होता है जगह। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आपको कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए समझा देते हैं कि कैसे हम प्रेपोजिशन को नाउन या प्रोनाउन के शुरू में इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल है इन द रूम। रूम यहाँ पर हमारे पास नाउन है, तो नाउन से पहले हम इन का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूफ हमारे पास नाउन है, तो नाउन से पहले हम ऑन का इस्तेमाल कर रहे हैं। द मार्केट, ये हमारे पास वर्ड आ गया नाउन, ठीक है, और यहाँ देखिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आफ्टर द डिनर, ये आफ्टर हमारे पास प्रेपोजिशन है और ये हमारे पास डिनर आ गया। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि प्रेपोजिशन का माना क्या होता है और इनको प्रेपोजिशन क्यों कहा जाता है, और हम प्रेपोजिशन को किन के शुरू में इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। नाउन या प्रोनाउन के शुरू में हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रा हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या है। आपको एग्जाम्पल्स भी सिखाएंगे। आपको इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी अगर आप शुरू से लेके आखिर तक मेरे साथ इस लेसन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। वो अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन, ये वाली बात मैं आपको अभी बता चुका हूँ दोस्तों कि प्रेपोजिशन को हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ करेंगे, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? ये फ़िक्रे में एक जुमले को या एक हिस्से को दूसरे हिस्से से मिलाते हैं। इनका फंक्शन हमने देख लिया। सबसे पहले यह है कि नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ होंगे, और दूसरा इनका फंक्शन ये है कि ये एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ मिलाते हैं, यानी 2 चीज़ों के दरमियान कनेक्शन, उनके दरमियान राब्ता कायम करने के लिए हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। 2 चीज़ों को मिलाने के लिए 2 मुख्तलिफ चीज़ें। ये वाली बात आपको एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझ आएगी। ज़रा ये 2 एग्जाम्पल देख लें ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। किताब मेज़ के नीचे पड़ी है। द बुक इज़ अंडर द टेबल। अब यहाँ पर हमने 2 चीज़ों के दरमियान कनेक्शन क्रिएट करना है। सबसे पहले हमारे पास टेबल आ गया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गई बुक। अब हमने बुक और टेबल का आपस में जो कनेक्शन क्रिएट करना है वो हमने किसके ज़रिए क्रिएट करना है? अंडर के ज़रिए, ठीक है। समझ आ रही है आपको कि हमने बुक और टेबल के दरमियान जो कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, जो हम आपस में इनको मिला रहे हैं, वो हम प्रेपोजिशन अंडर का यूज़ करके इनको आपस में मिला रहे हैं, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कैट इज सिटिंग ऑन द रूफ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमने कैट और रूफ, इन दोनों का आपस में हमने कनेक्शन क्रिएट करना है, इनको आपस में मिलाना है। इस सिचुएशन के लिए हमारे पास, इनको मिलाने के लिए हमारे पास प्रेपोजिशन होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास कैट और रूफ आपस में, यानी 2 वर्ड्स के दरमियान जो कनेक्शन है वो क्रिएट हो गया। द कैट इज सिटिंग ऑन द रूफ, बिल्ली छत पर बैठी है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे हमारे पास प्रेपोजिशन की कितनी किस्में हैं? हमारे पास प्रेपोजिशन 2 तरह की होती हैं। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी जगह के लिए जब हम जगह के बारे में बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि छत एक जगह है, टेबल आगे पीछे सामने करीब दरमियान में, तो ये सारी हमारे पास जगह होती हैं।
इन तमाम सिचुएशंस के लिए हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास कितनी प्रेपोजिशन है ज़रा हम वो देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। वो हरूफ जार जो किसी जगह के बारे में बात करते हैं, यानी आपको बताते हैं जगह के बारे में, ठीक है। तो जगह के बारे में बात करने के लिए हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कितनी है? इन, में, पर, एट। बिटवीन का माना क्या होता है? दरमियान। नियर, करीब। बिलो, नीचे। ऑन, पर। बिहाइंड, पीछे। अबव, ऊपर। नेक्स्ट टू, अगला यानी सामने। इन फ्रंट ऑफ के सामने। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होती हैं, यानी मुख्तलिफ जगह होती हैं जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करके। वो हरूफ जार, वो हरूफ रब्त जो किसी जगह में होने के बारे में बात करते हैं। कोई छत पे बैठा हुआ है, कोई पीछे बैठा हुआ है, कोई दरमियान में बैठा हुआ है, तो हम उसके लिए प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ सिर्फ आपको प्रेपोजिशन का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि प्रेपोजिशन क्या होती हैं, प्रेपोजिशन की कितनी अक़साम है। मज़ीद डिटेल में हम इनको डिस्कस करेंगे आगे आने वाली हमारी वीडियोज़ में। इस लेसन में आपको सिर्फ ये बताएंगे कि प्रेपोजिशन बेसिकली क्या होती हैं और इनकी कितनी अक़साम होती हैं, ठीक है। दोस्तों हमारे पास दूसरी किस्म प्रेपोजिशन की आ जाती है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। यानी अगर हम वक़्त के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की डेफिनेशन का भी पता होना चाहिए। वो हरूफ जार जो किसी काम के होने का वक़्त बताते हैं, यानी आपको ये बताएंगे कि आपका काम कब हो रहा है। टाइमिंग के बारे में बात की जाएगी, इन्हीं को हम कहते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। वो हमारे पास कौन सी हैं? सिंस, जब से या कब से। फॉर, के लिए। अंटिल, जब तक। टिल, तक। व्हेन, जब या कब। आफ्टर, बाद में। बिफोर, पहले। ड्यूरिंग, के दौरान। फ्रॉम, से, और टू की तरफ। तो आपने देखा ये सारी की सारी जो प्रेपोजिशन है इनको हम इस्तेमाल करते हैं वक़्त के बारे में बात करने के लिए। आपने अगर ये बताना हो कि कोई चीज़ पीछे पड़ी है, आपने ये कहना हो कि कोई मुझे बाद में मुलाकात करेगा, मीटिंग के दौरान बात होगी, कोई कहाँ से है, तो अगर हम वक़्त के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम उसके लिए कौन सी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे? हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास कॉमन प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में वक़्त के बारे में बात करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ तक तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि प्रेपोजिशन क्या होती हैं, इसकी कितनी अक़साम है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होती हैं और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कौन कौन सी होती हैं, और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की डेफिनेशन एंड विद सम एग्जांपल्स के प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कौन कौन सी हैं, ठीक है। दोस्तों मज़ीद आपकी आसानी के लिए कि आप बआसानी इन प्रेपोजिशन को अच्छे से समझ सकें वो है एग्जांपल्स। तो मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स भी लेके आया हूँ ताकि मैं आपको बेहतर तौर पर समझा सकूँ कि प्रेपोजिशंस को आप कैसे डिफरेंट सिचुएशंस में वक़्त के बारे में बात करने के लिए और जगह के बारे में बात करने के लिए आप कैसे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ज़रा वो सीख लेते हैं। एक शख्स अपने दफ्तर में बैठा हुआ है। द मैन इज सिटिंग इन द ऑफिस। यहाँ पर हम जगह के बारे में बात कर रहे हैं। द लिटिल बॉय वॉज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। छोटा लड़का छत पर खड़ा है। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम जगह के बारे में बात कर रहे हैं। ऑन, जगह, छत हमारे पास जगह है। सुबह से बारिश हो रही है। इट्स बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, यहाँ पर हम फ़क़त के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आज शाम 5 बजे तक काम करूँगा। आई विल वर्क अनटिल 5 PM टुडे। यहाँ पर भी हम वक़्त के बारे में बात कर रहे हैं। मैं इंग्लैंड में 10 साल रहा। आई लिव्ड इन इंग्लैंड फॉर 10 years। यहाँ पर भी वक़्त के बारे में बात हो रही है। मज़ीद कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आप मज़ीद बेहतर तौर पर इन प्रेपोजिशंस को अच्छे से समझ सकें। वो इसके साथ बैठी है। शी इज़ सिटिंग बिसाइड हिम। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? वक़्त की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पर हम जगह की बात कर रहे हैं कि वो उसके साथ बैठी है। तो साथ बैठने के लिए हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे पास है बिसाइड। शी इज़ सिटिंग बिसाइड हिम। मीटिंग के दौरान कोई नहीं बोला। तो यहाँ पर ड्यूरिंग का इस्तेमाल करके हम वक़्त के बारे में बात कर रहे हैं कि मीटिंग के दौरान कोई नहीं बोला, ठीक है। मैं उसके आने के बाद आऊँगा। आई विल कम आफ्टर हिज अराइवल। आफ्टर का हमने यहाँ पर यूज़ किया है, तो आफ्टर किसके लिए यूज़ होता है? जी हाँ बिल्कुल, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, जगह के बारे में बात करने के लिए। आफ्टर, बाद में। मैं उसके आने के बाद आऊँगा। आई विल कम आफ्टर हिज अराइवल। यहाँ पर आप वक़्त की बात कर रहे हैं कि मैं उसके आने के बाद आऊँगा, तो आप यहाँ पर आफ्टर को एज ए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेरे और आपके बीच है। दिस इज़ बिटवीन यू एंड मी।
उसका घर मेरे घर के साथ है। हिज हाउस इज़ नियर टू माइन, यहाँ पर भी आप किसकी बात कर रहे हैं? वक़्त की बात नहीं कर रहे, बल्कि जगह की बात कर रहे हैं कि उसका घर मेरे घर के साथ है। ठीक है, आई होप कि इन एग्जाम्पल्स को सीखने के बाद, इन एग्जाम्पल्स को डिस्क्राइब करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो गया होगा कि हम प्रेपोजिशन को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा सबक नंबर 7 ये पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों, आज के सबक नंबर 7 में मैंने आपको प्रेपोजिशन के बारे में सिखाया है, यानी प्रेपोजिशन क्या होती है, इसके मुख्तलिफ अक़साम और प्रेपोजिशन को किस तरह आप एग्जाम्पल्स में इस्तेमाल कर सकती हैं। इस सबक में आपको मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। अगर आप बेहतर तौर पर प्रेपोजिशन यानी तमाम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, इनको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, उसके लिए आपको मेरे साथ आगे आने वाली क्लासेस भी हर हाल में देखना होंगी। अगर आप उन क्लासेस को देखेंगे तो आपके लिए इन प्रेपोजिशन को यूज़ करना निहायत ही आसान हो जाएगा। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।